हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन टर्म और मोर देन वन टर्म्स। पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें कि वन टर्म होता है या फिर मोर देन वन टर्म होता है। अब आपको लग रहा होगा ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि ये क्या यूज हो रहा है, कांस्टेंट नंबर यूज हो रहे हैं, ये क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है, और ये क्या यूज हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये यूज हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, ये प्लस यूज हो रहा है। तो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट से बने हुए जो टर्म्स होते हैं वो एक टर्म का भी हो सकता है एंड मोर देन वन टर्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं टर्म्स क्या होते हैं। जो पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 टर्म्स हम मानेंगे, ये 2 टर्म्स नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितने टर्म्स है तो आप इसको बताएंगे ये 1 टर्म ही है। ऐसे नहीं कि इसको 1 और इसको 2 कंसीडर किया क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय ईदर बाय प्लस साइन और माइनस साइन। तो ये तो बात हो गई टर्म्स की। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी नेमिंग हमने कर रखी हुई है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जैसे कि मान लीजिए 8x3, इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल हो गया। अगर मान लो 2 टर्म है तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। जैसे कि मान लीजिए 6x4 + 8, इसमें 2 टर्म्स हो गए तो ये बाइनोमियल हो गया। एक होगा ट्राई, मीन्स आपको पता ही है ट्राई मीन्स 3 होता है, तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें कि 3 टर्म्स होंगे, कैसे भी टर्म्स हो सकते हैं। ये 3 टर्म्स हो गए, ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह से टेट्रानोमियल आगे चलता रहता है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग ये नाम आपको पता चल जाए। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू टर्म्स। फिर अब बात आती है डिग्री की। अब आप अगर इसमें देखें तो x की पावर कितनी है? 3। इसमें देखें x की पावर कितनी है? 4। इसमें देखें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री जो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, इसमें तो अकेला है तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 मानी जाएगी, तो डिग्री 3 हो गई। इसमें भी जो वेरिएबल है अकेला है और इसकी पावर जो भी है वो हाईएस्ट ही हुई, तो इसकी डिग्री 4 हुई। बट इस केस में 2 जगह वेरिएबल है और ये वेरिएबल इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2। तो डिग्री हो गई इसकी 2, यानी व्हाट इज डिग्री? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। लेकिन कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है वो एक ही तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ y4 है, यहाँ x5 है और यहाँ पर 2 है, इसका आपसे डिग्री पूछे तो आप बोले कि इसकी डिग्री 5 है। नहीं, डिग्री जो पॉलिनोमियल में सेम वेरिएबल है उससे ही पता चलेगी। अब ये तो डिग्री की बात हो गई। ठीक है, अब टर्म्स की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और है, अभी मैंने बताया कि जो मोनोमियल है वो इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर इस तरह से मोनोमियल तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। कैसे? यहाँ पर ये 1 है, x का मतलब x जो है एक बार है। लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा जिसमें जो एक टर्म है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, चाहे 4 हो,
चाहे मान लीजिए 6 हो, चाहे मान लीजिए 7 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी जिसमें कि कांस्टेंट है। पहले तो जो जिनमें कांस्टेंट टर्म होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है। अब आप देखिए, डिग्री आपको मालूम है कि वो वेरिएबल की पावर ही होनी चाहिए। अब इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम इमेजिन करेंगे इसके साथ एक वेरिएबल जिसकी यहाँ पर पावर ऐसे रखें कि वो 5 ही आए। तो किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो कहने का मतलब ये है 5 मीन्स 5 इंटू एक्स की पावर 0, यानी सारे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट 0 यूज हो रहा है, कांस्टेंट 0 है, जैसे 0, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे हाँ यस इट्स अ पॉलिनोमियल। जो टर्म है वो क्या है, 0 है, तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। बट इसका जो डिग्री होगा इसको भी आप x के साथ कंसीडर करिए, तो इस x की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, आप x के साथ 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, आप x के साथ 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी कि जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ये बुक में भी आपने पढ़ा होगा, समझ में अगर नहीं आया होगा तो अब आ गया होगा कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है। कोई भी पावर आप रखोगे तो 0 आ जाता है, बट यहाँ वैल्यू फिक्स है, x की पावर 0 रखोगे तभी ये 5 आएगा। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी जो डिग्री है वो 0 होगी, बट जो 0 टर्म वाला पॉलिनोमियल है वो उसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री मैंने बता ही दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नाउ कम टू कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट उसका साथ जो नंबर होता है वो होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। और सिमिलरली मान लीजिए एक्स वाई क्यूब है, वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 8। तो कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर पढ़ा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ विद 1 टर्म और मोर देन 1 टर्म्स। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है तो टेट्रानोमियल, और अगर कोई टर्म ही नहीं है, 0 है, तो 0 पॉलिनोमियल कहलाता है वो। और अगर सिर्फ कांस्टेंट है, ऐसा मोनोमियल जिसमें कि सिर्फ कांस्टेंट यूज हुआ है, ये तो जैसे मान लीजिए px मैंने लिखा 5, तो ये कांस्टेंट है तो मोनोमियल, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर पर, एक्सरसाइज 2.1। आप भी बुक ले लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने अभी समझाया उससे ही सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो ये सबसे पहली कंडीशन, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल में कुछ कंडीशंस होती है, सारे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं मानते। जो पावर है वो होनी चाहिए पॉजिटिव प्लस होल नंबर। इसकी जो पावर है सारी पॉजिटिव में है और होल नंबर में है, इसीलिए पॉलिनोमियल है।
और इसमें वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है x, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। दूसरा है आपका y² प्लस √2, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हो रहा है, इसीलिए दिस वन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड इसको देखिए आप, दिस वन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो t है उसकी पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 and t under root 2. Since this power is not a whole number, that's why ये polynomial है ही नहीं, भले ही इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, बट आप इसको लिखेंगे this is not a polynomial. Similarly y plus 3/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? y plus 3, और ये जो y है इसको जब आप ऊपर लाएंगे तो इसकी जो पावर 1 है वो माइनस में हो जाएगी, तो क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, भले ही इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो आपका आंसर जो है सिर्फ ये और ये आएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 1, आपको समझ में आ गया होगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 plus x² plus x। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, x² की कोफिशिएंट लिखना है आपको, तो x² के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो कोई नंबर आप सोचे जो कि इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, तो क्या होगा वो 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सेकेंड दिया हुआ है 2 माइनस x² प्लस x³, तो x² को भी आप नंबर के साथ सोचेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 लिखोगे तो भी इसकी वैल्यू सेम है, यानी x² की जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। इसी तरह π/2 और x² प्लस x, इसमें x² के साथ π/2 है तो इसकी कोफिशिएंट हो गई π/2। सिमिलरली √2x - 1, इसमें तो x² नहीं है, फिर आप ऐसे सोच में मत पड़ जाइएगा कि इसमें तो x² ही नहीं है। आपको सोचना है कि यहाँ कोई x² होगा जिसमें कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होगा जिसकी वजह से ये x² गायब हो गया, है ही नहीं, तो क्या होगा, वो 0 होगा, तभी तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x² की जो वैल्यू होगी, कोफिशिएंट होगा, वो क्या होगा, 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें √2x - 1 दिया हुआ था, तो इसमें हमने इसको x² अज्यूम करके देखा कि यहाँ क्या लिखे कि ये पूरा इसके इक्वल हो, यानी 0 लिखने से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो x² की कोफिशिएंट क्या हो गई, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ करने का नहीं है, इसीलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ताकि कम टाइम में पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल लिखना है जिसमें कि 2 टर्म्स है बट डिग्री 35 है, यानी हाईएस्ट डिग्री आपको 30, एनी वेरिएबल यू कैन यूज, ठीक है। इसके साथ कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे एनीथिंग यू कैन राइट, 2, 3 और एनी कांस्टेंट नंबर, मतलब इस क्वेश्चन में किसी का भी आंसर किसी दूसरे से नहीं मिलेगा, आप चॉइस है, बस आपको रिस्ट्रिक्टेड किस में रहना है कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो जो उन्होंने कहा है उसमें ही आपको शो करना है 35। टर्म्स आपको 2 ही रखने हैं, कोई भी आप टर्म्स ले सकते हो बट डिग्री 35 दिखानी है। इसी तरह से आपको मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 दिखाना है, कोई भी वेरिएबल यूज करिए, ऐसे आप लिखिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, तभी भी ये आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 होगा।
होप समझ में आया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, write the degree. Degree, I had explained you that the highest power of the variable of that polynomial is known as what? Degree. So this polynomial is given. If you see, आप देखेंगे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसका वेरिएबल नहीं है, तो इस जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 0 होगी. तो हाईएस्ट जो पावर है क्या है वो 3, इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 3. क्लियर. इसी तरह से 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर तो पावर है ही नहीं तो 0 होगी, और यहाँ पर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री क्या हो गई 2. बहुत इजी है. और इसी तरह 5t माइनस अंडर रूट 7 में t की पावर 1 है, हाईएस्ट भी यही है, तो डिग्री 1 हो गई. हाँ, बात आती है 3 में डिग्री क्या होगी. इससे पहले भी मैंने समझाया था व्हाट इज डिग्री. डिग्री इज पावर ऑफ अ वेरिएबल, highest power of a variable, but we don't have any variable with this, then we'll consider this with variable. हम इसको वेरिएबल के साथ कंसीडर करेंगे. कोई भी वेरिएबल सोचिए, यहाँ पर y क्या लिखे कि ये फिर से 3 बन जाए. ऑब्वियसली 0. वाई? बिकॉज किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है. ठीक है, तो यानी जो वेरिएबल की पावर क्या हो गई 0, वही हाईएस्ट भी है, तो इसमें डिग्री क्या आएगी, यानी 3 वाले केस में डिग्री आएगी आपकी 0. होप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस आई हैड एक्सप्लेन यू दैट लीनियर इक्वेशन में, अच्छा आई हैवंट, नहीं अभी नहीं बताया मैंने. जैसे ये है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि लीनियर कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, और क्यूबिक कौन से होते हैं. लीनियर वो होते हैं जिनमें डिग्री जो होती है 1 होती है. क्वाड्रेटिक वो होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है वो कहलाता है क्यूबिक. अब अगर इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन, then you will find that highest power of this expression is 2. Since power is 2, that means it is what? Quadratic polynomial. And next is x minus what? This is x cube. Here highest power is 3. So this will be cubic polynomial. Next is y plus y square plus 4. Here power is 1, power is 2, power is 0. Power is 0, so highest power is 2. Therefore, this will be again a quadratic. Then 3 plus x. Power is 1. Therefore, this one is linear polynomial. And 3t. In 3t, power of t is 1. So, this one is also linear polynomial. Then it's r square. R is also variable. And its power is 2. That is also highest power, क्योंकि एक ही टर्म है. Since its power degree is 2, therefore power and degree सेम ही है. हाईएस्ट पावर बोलते हैं या फिर डिग्री बोल देते हैं. तो since degree is 2, it will be quadratic polynomial. Next is 7x cube. भले ही इसमें 1 टर्म है, ये 1 टर्म है, इट्स मोनोमियल, बट इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिस वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल.
हाँ, तो ट्राइनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे कि ये 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल है। बट अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से ये 1 टर्म है बट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक होगा, 1 है तो लीनियर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको लेसन से पहले कंसेप्ट क्लियर करूं, ताकि आप एक्सरसाइज 2 जब मैं आपको ओरली समझाऊं तो आप समझ जाएं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।